नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है, रियल ऑथेंटिक आपको ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि लेखपाल भर्ती को लेकर रिजल्ट घोषित हो चुका है। अगर आप सभी ने अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए लेखपाल भर्ती के रिजल्ट के साथ साथ कट ऑफ को लेकर, जिसको लेकर कहीं ना कहीं छात्र भड़के हुए हैं। असल में आपको पता होगा कि एसटीएफ के माध्यम से लेखपाल भर्ती के अंदर 15,000 से ज़्यादा छात्रों को संदिग्ध पाया गया था। संदिग्ध इन द सेंस कि इनके माध्यम से परीक्षा में अनुचित साधन का उपयोग किया गया है। कुछ ऐसी एक्टिविटी का इस्तेमाल किया गया है जिसके माध्यम से परीक्षा के अंदर धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। जब इस प्रकार की खबरें सोशल मीडिया पर प्रकाशित हुई थी तो छात्रों के अंदर कहीं ना कहीं सवाल था। लेकिन जब एसटीएफ के माध्यम से इस बात की पुष्टि कर दी गई कि बिल्कुल 15,000 छात्र संदिग्ध हैं, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी यूपीएससी के माध्यम से जब इसका परिणाम घोषित किया गया तो एक भी ऐसे अभ्यर्थी का परिणाम यहाँ से नहीं रोका गया जिसने भर्ती के अंदर धांधली या भ्रष्टाचार किया था। और आपने अगर मेरा कल देर रात वाला वीडियो देखा होगा, मैंने उसमें एक एक प्रूफ आप सभी को दिखाए हैं। कैसे 74-75 वाले का सिलेक्शन हो गया और कैसे 77-78 वाले बाहर हो गए, उसको आप अवश्य देखिएगा। कई ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे उनके एडमिट कार्ड आंसर की बाहर वायरल हुए थे, लेकिन वायरल हो जाने के बावजूद भी उनका परिणाम आ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका सिलेक्शन भी हो गया है। तो यहाँ पे निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक बड़ी धांधली भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है लेखपाल भर्ती का परिणाम, जिसको लेकर छात्रों के अंदर कहीं ना कहीं आक्रोश है। जैसा कि आपको यहाँ पे समाचार पत्रों में भी देखने के लिए मिलेगा कि 8,085 पदों के लिए 27,455 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। समझ में ये नहीं आता कि आपने 8,000 अभ्यर्थियों के प्रति 27,000 छात्रों को शॉर्टलिस्ट क्यों किया गया, क्योंकि इससे कोई ज़्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं। नौकरी सिर्फ 8,000 को मिलेगी। अगर आप 10,000 को भी शॉर्टलिस्ट करते तो मुझे ये भी पता है कि 10,000 में से ही बहुत सारे अभ्यर्थी होते जो कि लगभग इसमें लग जाते और उसमें से एक भी सीट खाली नहीं बचती। 27,000 को करना कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े करता है कि 15,000 पहले से इस भर्ती में संदिग्ध थे, अब आयोग के माध्यम से 27,455 को शॉर्टलिस्ट कर दिया गया। इसी तरीके से अगर बात की जाए कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ के अंदर भी बड़ा धोखा देखने के लिए मिला, खास तौर पे ओबीसी और एससी वाले छात्रों के लिए। जैसा कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि ओबीसी की कट ऑफ फिर से अनरिजर्व के बराबर गई है। इसी तरीके से अगर बात की जाए ईडब्ल्यूएस वाले छात्रों की, इनकी कट ऑफ भी इसके बराबर है और महिला छात्रों की कट ऑफ भी बराबर है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यूपीपीएससी और यूपीएससी अपनी भर्तियों के अंदर सिर्फ एक स्तरीय आरक्षण का लाभ देते हैं। अब एक स्तरीय क्या होता है कि आपको एक बार ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, बार बार भर्ती के अंदर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और यही वजह होती है कि आजकल ओबीसी, एससी या ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जब सामान्य वर्ग की कट ऑफ के बराबर में जाती है तो उसमें इसी नियम का पालन किया जाता है। अब ऐसा ही आपको लेखपाल भर्ती के अंदर भी देखने के लिए मिला है। फिलहाल छात्रों ने अलग अलग प्रकार के आरोप तो लगाए हैं कि 15,000 को लेकर या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अब रिजल्ट तो घोषित हो चुका है और छात्र इसको लेकर आक्रोश करेंगे, आयोग के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या क्या होगा वो सारी चीज़ें आप सभी को आगे पता चलेंगी। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती के डबल आरक्षण को लेकर। जैसा कि आप सभी को डबल आरक्षण को लेकर भी लेखपाल में बताया था, ऐसे ही 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ कि डबल आरक्षण के संबंध में जो 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी एससी को लेकर हाई कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि जो भी ओबीसी और एससी के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे पहली बार जो आरक्षण का लाभ मिल गया है दोबारा से कट ऑफ के अंदर न दिया जाए। हालांकि इस बात को लेकर ओबीसी एससी संतुष्ट नहीं है, जिसके चलते उन्होंने कोर्ट के अंदर डबल बेंच में याचिका दाखिल कर दी। अब डबल बेंच के अंदर याचिका पर जब सुनवाई देखने के लिए मिली तो यहाँ पे उनके माध्यम से दो मुद्दे खड़े किए गए। पहला मुद्दा ये है कि सिंगल बेंच के द्वारा जो डबल बेंच के आरक्षण को लेकर कहा गया है इसको यहाँ पे कैंसिल किया जाए। दूसरा मुद्दा है 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 19,000 सीटों का जो घोटाला हुआ है वो 19,000 सीटें 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी एससी छात्रों को दी जाए। इन दोनों ही मुद्दों को लेकर कल की तारीख में जब सुनवाई देखने के लिए मिली तो कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया
69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में जिसके संबंध में जवाब सरकार से मांगा गया है। साथ ही आरक्षण को लेकर इसके साथ साथ 19,000 को लेकर अब योगी सरकार को आदेशित किया गया है कि वो इस मुद्दे को आकर डबल बेंच में सुनवाई करें और अपनी ओर से जो काउंटर है उसको दाखिल करें। जानकारी देखने के लिए मिली है कि अगली सुनवाई की तारीख 18 मई की लगा दी गई है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई आपको 18 तारीख को देखने के लिए मिलेगी। चूँकि यहाँ पे केसेस की संख्या कुछ ज़्यादा थी तो नंबर नहीं आया 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, समय नहीं बचा था सुनवाई के लिए। अब अगली सुनवाई आपको 18 मई को देखने के लिए मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, क्योंकि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इसको लेकर धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे पीएनबी के सामने, लेकिन उसका निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि एडेड जूनियर को लेकर कई मामले कोर्ट में गए हुए हैं। अब इसी के संबंध में एडेड जूनियर को लेकर भी कल 2 मई 2023 को एक सुनवाई थी जो कि ख़त्म हो गई। ख़त्म होने के बाद क्या हुआ वो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, क्योंकि सुनवाई ख़त्म होने के बाद उसका जो आदेश है वो भी जारी कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। कोड नंबर 36 के अंदर रिट संख्या A 16/18/2023, जिसमें आपको जानकारी देखने के लिए मिलती है कि ऑनरेबल आशुतोष श्रीवास्तव जी की बेंच के अंदर मामला लगा हुआ था और इस मामले को लेकर अगली सुनवाई जो आपको देखने के लिए मिलने वाली है वो 15/5/2023 को होगी। मतलब एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो मामला लगा हुआ है, अब इस मामले को 15/5/2023 को 2 बजे से सुना जाएगा। देखना ये होगा कि मामला ख़त्म कब तक होता है, क्योंकि जब तक एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर मामला ख़त्म नहीं होगा या फिर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का कोर्ट केस ख़त्म नहीं होगा, तब तक एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती शुरू नहीं हो पाएगी। ये आप सभी को मैंने पहले भी बताया है। अब ऐसे में 15 तारीख की अगली सुनवाई की तारीख लगी हुई है। देखते हैं कि 15 तारीख को सरकार क्या करती है या फिर कोर्ट क्या करती है। बात कर लेते हैं यूपीपीएससी की तरफ से पीसीएस प्री के एडमिट कार्ड के बारे में। अगर आप सभी ने पीसीएस को लेकर आवेदन किए थे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके संबंध में जानकारी आज के अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से दी गई है। पीसीएस प्री के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 14 मई को प्रस्तावित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस 2023 की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र मंगलवार को वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी जन्म तिथि डालकर अपने जो प्रवेश पत्र हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। भगवान करे इस बार आपको सफलता अवश्य मिले। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।